हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में अच्छे से लगे होंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल या फिर जिसको हम जनरल इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं, तो आज हम इसके पार्ट 5 के या फिर लेक्चर 5 के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारी टॉप 25 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, आपको पता ही होगा। तो आज हमारा लेक्चर 5 है ये। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपकी टॉप 25 की सीरीज चला रहे हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से तो आप अगर इनको पढ़ लेते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और बाकी देखिए, यदि आप इसका कंप्लीट वीडियो लेक्चर चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। तो वहाँ पे प्लेलिस्ट एक बना रखी है, बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के नाम से। तो वहाँ से आप सारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं चैप्टर वाइज। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया यहाँ पे कि गियर एक विशेष प्रकार का डाट डाट पहिया है जिसकी सतह पर दांतें निर्मित होती है। तो ऑप्शन ए दांतेदार है, या फिर ऑप्शन बी समतलाकार है, या फिर ऑप्शन सी गोलीय, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, गियर एक विशेष प्रकार का कैसा पहिया है, तो हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन है यानी कि दांतेदार पहिया है जिसकी सतह पर दांतें निर्मित होती हैं। देखिए क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है कि दो मिलने वाले गियरों की क्या चीज़ समान होती है। मतलब जब दो गियरें मिलती हैं आपस में तो उनकी क्या चीज़ समान होती है। तो ऑप्शन ए दे रखा पिच, या फिर ऑप्शन सी दांतें, या फिर ऑप्शन सी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत लोग दोनों करके चलाएंगे, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर दो मिलने वाली जो गियरें होती हैं उनकी जो केवल पिच होती है वही समान होती है, दांतें नहीं समान होती है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते चलें और दोस्तों के चैनल को शेयर भी करते चलें। और जो लोग नए हैं वो तो सब्सक्राइब कर ही लें। और बाकी जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है जाइए प्ले लिस्ट में फटाफट, वहाँ से अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स सारी वीडियोज़ वहाँ पे बना रखी है सेकंड सेमेस्टर की, तो वहाँ पे आप वॉच कर सकते हैं। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है कि गियर चालन का उपयोग पट्टा चालन की अपेक्षा कम दूरी पर संचालित करने में होता है। तो ऑप्शन ए पिच, या फिर ऑप्शन बी गति तथा शक्ति, या फिर ऑप्शन सी आयतन, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप क्वेश्चन को फिर से पढ़िए ज़रा यहाँ से कि गियर चालन का उपयोग पट्टा चालन की अपेक्षा कम दूरी पर संचालित करने में होता है। तो कम दूरी पर किसको संचालित करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी की गति तथा शक्ति का। कि जब हम गति और शक्ति का क्या करते हैं, कम दूरी पर संचरण करते हैं, तो क्या करते हैं, हम गियर चालन का उपयोग करते हैं पट्टा चालन की जगह पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है कि मिलने वाली बाह गियरों की घुमाव घुमाव दिशाएं होती हैं। जब गियरें मिलती हैं तो उनकी बाह गियरों की घुमाव दिशा क्या होती है। तो ऑप्शन ए समान होगी, या फिर ऑप्शन बी विपरीत होगी, या फिर दोनों होगी, या फिर इनमें से कोई नहीं होगी। देखिए यहाँ पे अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी विपरीत होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। 5 देख लेते हैं क्या है कि स्नेहक तलों के बीच घर्षण प्रतिरोध को कहते हैं। तो देखिए स्नेहक तलों के बीच घर्षण प्रतिरोध को क्या बोलते हैं हम। ऑप्शन ए घर्षण बल, या फिर कर्तन बल, या फिर सीमा बल, या फिर स्नेहन बल। तो अगर यहाँ पे हम इसके राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो कर्तन बल यानी कि ऑप्शन बी है उसी को हम क्या बोलते हैं, कर्तन बल बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को कि देखिए क्या लिखा है कि स्नेहक तलों के बीच घर्षण प्रतिरोध। देखिए घर्षण प्रतिरोध किसके बीच, स्नेहक तलों के बीच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कर्तन बल हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है कि घर्षण कम होने से ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की भी डाट डाट होती है। तो अगर घर्षण कम होगा तो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की क्या होती है। तो ऑप्शन ए कमी होगी, या फिर ऑप्शन बी अधिक होगी, या फिर ऑप्शन सी बहुत अधिक होगी, या फिर ऑप्शन डी ननाब्दीस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, कम हो जाएगा। कि मतलब जब घर्षण कम होने से क्या हो जाएगा, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि भी कम हो जाएगी। क्यों, जब आपका घर्षण कम होगा, जब सतह घिसेगी नहीं आपस में, तो क्या होगा, ऊर्जा की हानि कम होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है कि किस हादी तंत्र में दो पंप प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए शुष्क वाले में, या फिर तरल वाले में, या फिर दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो शुष्क हादी तंत्र होता है उसमें हम क्या करते हैं, दो पंपों का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं क्या है कि अर्ध द्रव या फिर अर्ध ठोस स्नेहक का उपयोग वाले। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फिर से पढ़िए कि अर्ध द्रव या फिर अर्ध ठोस स्नेहक का उपयोग डाट डाट वाले मशीनी अंगों में किया जाता है। तो ऑप्शन ए कम गति और अधिक दाब, या फिर ऑप्शन बी ज़्यादा गति और कम दाब, या फिर ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो अगर यहाँ पे हम इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है यानी कि कम गति और अधिक दाब,
कम गति और अधिक दाब वाले मशीनी अंगों में किया जाता है, अर्ध द्रव या फिर अर्ध ठोस स्नेहक का उपयोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया हमारा। देख लेते हैं 9 क्या दिया गया है कि स्नेहक का मौलिक गुण दो रगड़ने वाले तलों के मध्य एक फिल्म बनाता है। तो देखिए ऑप्शन ए सत्य है ये बात, या फिर ऑप्शन बी असत्य है यह बात, या फिर दोनों नहीं है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे देखिए राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यानी कि हमारा क्या है, सत्य बात, कि जब स्नेहक का मौलिक गुण है दो रगड़ने वाले तलों के मध्य एक फिल्म बनाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखते हैं क्या है कि स्नेहक तलों में अम्लों यानी कि एसिड की उपस्थिति संक्षारण पैदा करती है। तो ये बात बताइए आपके यहाँ पे सत्य है, या फिर ऑप्शन बी असत्य है, या फिर ऑप्शन ए असत्य है, या फिर ऑप्शन सी दोनों नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी सत्य ही होगा, क्यों, क्योंकि जो स्नेहक तलों में अम्ल की जो उपस्थिति होती है वो संक्षारण को पैदा करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 तो हो गया। 11 देख लेते हैं क्या है कि मफ कपलिंग में प्रयोग किया जाने वाला मफ समानता बनाया जाता है। तो देखिए मफ कपलिंग में प्रयोग किया जाने वाला जो मफ होता है समानता बनता है। तो ऑप्शन ए ढलवा लोहे का, जिसको हम कास्ट आयरन बोलते हैं, या फिर ऑप्शन बी कार्बन इस्पात का, या फिर ऑप्शन सी दोनों का, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन ए हो जाएगा ढलवा लोहे यानी कि कास्ट आयरन का, यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 तो हो गया हमारा। देख लेते हैं 12 क्या दिया गया है कि मफ कपलिंग में प्रयोग किया जाने वाला कुंजी समानता बनाया जाता है। तो अब देखिए कुंजी किसका बनाया जाता है जो मफ कपलिंग में हम यूज़ करते हैं, तो मृद इस्पात का, जिसको माइल्ड स्टील बोलते हैं, और यहाँ पे ढलवा लोहे का, या फिर दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे जो मृद इस्पात होता है, मृद इस्पात, इसका हम यूज़ करते हैं कुंजी बनाने में, मफ कपलिंग में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है कि अर्ध चढ़ाव मफ कपलिंग में शाफ्टों के लैब या चढ़ाव को समानता कितने टेपर में रखा जाता है। तो ऑप्शन ए 1:12 के टेपर में, या फिर 1:10 के, या फिर 1:8 के, या फिर 1:6 के। तो अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, 1:12 के टेपर में। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है कि ईंधन के ऐसे दहन को जिसमें अल्प समय में प्रकाश तथा ऊष्मा उत्पन्न होती है क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए स्वतः दहन, या फिर ऑप्शन बी द्रुत दहन, या फिर निम्न दहन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि द्रुत दहन कहलाता है, कि जब ईंधन के ऐसे दहन को जिनमें अल्प समय में ही प्रकाश तथा ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, द्रुत दहन बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है कि ईंधन के पूर्ण दहन के बाद या फिर दौरान उत्पन्न हुई पदार्थ को क्या बोलते हैं। जो ईंधन के पूर्ण दहन के बाद जो पदार्थ उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोलेंगे, दहन उत्पाद बोलेंगे, स्फुरांक बोलेंगे, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर यहाँ पे हम राइट आंसर की बात करें, यहाँ पे दहन उत्पाद बोलेंगे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इज़ द राइट आंसर। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है कि वह तापमान जिस पर ईंधन के विभिन्न ज्वलनशील अवयवों का प्रज्वलन प्रारंभ होता है उनका क्या कहलाता है। तो ऑप्शन है प्रज्वलन तापमान, या फिर उच्च तापमान, या फिर निम्न तापमान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर यहाँ पे हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन है यानी कि प्रज्वलन तापमान जो होता है वह यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और बाकी बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे क्या है कि देखिए क्या है कि कंक्रीट को 30 से 120 सेकंड तक मिलाने से कंक्रीट की सामर्थ्य होती है। जो कंक्रीट होती है उसको अगर हम 30 से 120 सेकंड तक मिलाएं तो कंक्रीट की सामर्थ्य क्या हो जाएगी, ऑप्शन ए कम वृद्धि होगी, या फिर ऑप्शन बी अधिक वृद्धि होगी, या फिर दोनों, या फिर मिश्रित नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अधिक वृद्धि होगी। अगर हम उसको 30 से 120 सेकंड तक मिलाएंगे तो कंक्रीट की सामर्थ्य क्या हो जाएगी, अधिक वृद्धि में आ जाएगी। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया है कि गोल मिलावे वाली कंक्रीट की स्वीकार्यता होती है। ऑप्शन ए कम अच्छी होती है, ऑप्शन बी सबसे अच्छी होती है, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी सबसे अच्छी होती है। जो गोल मिलाए वाले कंक्रीट की स्वीकार्यता होती है काफ़ी बेहतर होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं 18 क्या दिया गया है कि कंक्रीट के द्रव रूप में बहने की प्रकृति होती है। तो ऑप्शन है श्यानता, या फिर सघनता, या फिर सुकारता, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे सघनता हो जाएगा,
कि कंक्रीट की द्रव रूप में बहने की जो प्रकृति होती है इसको हम सघनता बोलते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इज़ द राइट आंसर। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया है कि किसी कार्य विशेष के लिए प्रयोग की जाने वाली कंक्रीट के विभिन्न घटकों के अनुपात को निर्धारित करना क्या कहलाता है। तो ऑप्शन है सम्मिश्रण, ऑप्शन बी कंक्रीट मिश्रण अभिकलन, ऑप्शन सी सघनता, फिर ऑप्शन डी स्वीकार्यता। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी कंक्रीट मिश्रण अभिकलन कहलाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फिर से देख लीजिए कि किसी कार्य विशेष के लिए प्रयोग की जाने वाली कंक्रीट के विभिन्न घटकों के अनुपात को निर्धारित करना क्या कहलाएगा, यहाँ पे कंक्रीट मिश्रण अभिकलन कहलाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखते हैं क्या है कि प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था। तो ऑप्शन है अमेरिका में, ऑप्शन बी इंग्लैंड में, या फिर फ्रांस में, या फिर जर्मनी में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस में हुआ था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। बाकी चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है कि 21 कि नींव के विफल होने के प्रमुख कारण है। तो देखिए नींव के जो हमारी नींव बन जाती है जिसपे हम हमारा भवन बनता है कुछ भी, तो क्यों विफल हो जाती है, उसका मुख्य कारण क्या है। तो ऑप्शन ए पार्श्विक दाब, या फिर ऑप्शन बी नींव की मृदा से जल निष्कासित होना, ऑप्शन सी असमान चिनाई हस्तांतरण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अब यहाँ पे देखिए पार्श्विक दाब भी जो है नींव के विफल होने में सहायक होता है, और नींव की मृदा से अगर नींव की मृदा से जो है जल निष्कासित होगा तब भी नींव हमारी विफल हो जाएगी, और असमान चिनाई हस्तांतरण से भी क्या होता है, नींव विफल हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया गया है कि सीमेंट की संपीड़न सामर्थ्य होती है। देखिए सीमेंट की संपीड़न सामर्थ्य क्या होती है। ऑप्शन ए बहुत अधिक होती है, ऑप्शन बी अधिक होती है, ऑप्शन सी कम होती है, ऑप्शन डी औसत में रहती है। तो अब यहाँ पे सीमेंट की जो संपीड़न सामर्थ्य होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ कि जो मिलावा 4.75 mm की छलनी से पार हो जाए कहलाता है। तो ऑप्शन ए मोटा मिलावा, ऑप्शन बी औसत मिलावा, ऑप्शन सी महीन मिलावा, या फिर ऑप्शन डी नानाबजी। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे भी तो इसका राइट आंसर आप कर ले जाएंगे। कैसे, क्योंकि अब यहाँ पे 4.75 mm की छलनी की बात की जा रही है, तो औसत मिलावा तो होगा नहीं, और यहाँ पे मोटा मिलावा तो होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी महीन मिलावा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ देखते हैं क्या है कि कंक्रीट में जल की मात्रा ज़्यादा होने पर स्वीकार्यता ऑप्शन ए कम होती है, बढ़ती है, या फिर अपरिवर्तित रहती है, या फिर पहले बढ़ती है फिर घटती है। अब यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी राइट होगा कि बढ़ती है। जब क्या है, कंक्रीट में जल की मात्रा ज़्यादा होने पर क्या हो जाएगी, स्वीकार्यता इसकी बढ़ जाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन देखिए 25, जो कि इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि कोड़ी मिलावे से कंक्रीट की स्वीकार्यता क्या होती है। ऑप्शन ए बढ़ती है, या फिर अपरिवर्तित रहती है, या फिर कम होती है, या फिर पहले बढ़ती है, या फिर घटती है। तो देखिए कोड़ी मिलावे की बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा कि कम होती है। स्वीकार्यता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि कोड़ी मिलावे में क्या होता है, कंक्रीट की जो स्वीकार्यता होती है क्या करता है, कम कर देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है कि कंक्रीट का औपात परीक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन है स्वीकार्यता तथा सघनता की जाँच के लिए, सामर्थ्य की जाँच के लिए, आयु काल की जाँच के लिए, जल सीमेंट अनुपात की जाँच के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए ही होगा कि स्वीकार्यता और सघनता का जो हम परीक्षण करते हैं, जांच करते हैं, वो जो तरीका होता है औपात परीक्षण होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों में चैनल को शेयर भी कर दें। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।